मैं आचार्य डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ सब मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु चरणों में नमन करते हुए आज के लाइव सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा लाइव सेशन जैसे ऑलरेडी अनाउंस है, ये हमारे कैरियर, प्रोफेशन और वेल्थ को लेके हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। वास्तु में हम किस तरीके से इसको देखेंगे और ठीक करेंगे। जी वरुण जी आइए। जी आचार्य जी, थैंक यू सो मच। मैं सदगुरु के चरणों में नमन करता हुआ सभी को आज के सेशन में दोबारा एक बार वेलकम कहना चाहूँगा। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा सेशन प्रोफेशन, कैरियर एंड वेल्थ के ऊपर है और हम आचार्य जी से इसके ऊपर मार्गदर्शन चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग प्लीज़ अपना कैमराज ऑन कर लीजिए। तो जब तक आप कैमराज नहीं ऑन करेंगे तो वी डोंट फील लाइक कि हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन में है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टर्न माई कैमरा ऑफ और मैं ऐसे बोलता रहूँ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आकाशवाणी हो रही है। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और वरुण जी एक चीज और भी है, जब फेस टू फेस बात होते हैं तो एक दूसरे का इंप्रेशन पता लगता है कि कैसा इंप्रेशन है हमारे सेशन का। जी बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन मित्रों ने कैमरा ऑन कर लिया है और आप सबका स्वागत। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर जैसे आचार्य जी साथ साथ करवा रहे हैं एंड आपके दिमाग में इमीडिएटली एट दैट मोमेंट कोई प्रश्न आता है, आप उस प्रश्न को चैट में डाल दीजिए एंड जैसे ही प्रश्न रेलेवेंस में आएगा मैं इमीडिएटली आचार्य जी को वो क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो आप चैट में वो क्वेरी साथ के साथ ड्रॉप कर सकते हैं जी। और अभी आई वुड आल्सो से कि आप हमारा जो ये कॉस्मिक मिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कीजिए। एंड आपके ये सब्सक्रिप्शन और लाइक्स ही हमारी मोटिवेशन बनते हैं कि वी ब्रिंग ऑन मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो चीजें निकाल के लेके आते हैं आचार्य जी। तो दिस इज आवर ओनली मोटिवेशन। तो प्लीज जी जी आचार्य जी, बहुत सारी जनरल क्वेरीज आई लेकिन उससे जो मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट जनरल क्वेरी है वो ये है कि क्या ये वास्तु करने से क्या हमारा जॉब अपने आप मिल जाएगी, करियर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या प्रोफेशन अपने आप चल जाएगा। ये एक क्वेरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मार्गदर्शन कीजिए कि वास्तु से क्या हो जाएगा। जी, सब मित्रों के मन में भी यही प्रश्न होगा जो आपने पूछा है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन जनरल सा क्वेश्चन है कि क्या मेरे वास्तु करने से, घर में कुछ चेंजेस करने से क्या मेरी लाइफ में चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं इसका जवाब दूसरे तरीके से सीधा हाँ या ना कहता हुआ, जवाब जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा वास्तु करने का अभिप्राय क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड कि हम वास्तु कर रहे हैं। वास्तु करने का एक्चुअल में हमारा जो पर्पस है वो घर के अंदर जो हमारी एनर्जी फील्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ देवतास, देवता हमारे घर में एनर्जी फील्ड के रूप में होते हैं। 45 देवतास हैं, इसमें 33 देवता हैं और 12 असुर। वो हमारे घर में एनर्जी फील्ड के रूप में विराजमान रहते हैं। जब हम इनको बैलेंस करते हैं थ्रू द एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे हम हर बार चर्चा कर रहे हैं, पहले भी बड़ी बार कर चुके हैं। फायर है, वाटर है, फायर है, अर्थ है, स्पेस है, ठीक है, और वुड है या एयर है। ये 5 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट के थ्रू हम एनर्जीज को बैलेंस कर। एनर्जी बैलेंस करने से क्या होगा, क्योंकि घर में अगर एनर्जी डिसबैलेंस है तो हमारी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें प्रोफेशन नहीं। प्रोफेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि उस पर्टिकुलर जोन्स में प्रॉब्लम। तो हम पर्टिकुलर जोन्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, हमारे घर के डायरेक्शंस को, उनमें जब हम चीजें ठीक कर लेते हैं तो जो हम कर्म कर रहे हैं, याद रखिएगा जिसके ऊपर मैं स्ट्रेस कर रहा हूं,
उन कर्मों में हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमें एनर्जी की सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है, जो पहले प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स हो रही थी, क्योंकि वहां पे क्लटर था, टॉयलेट थी, एंटी एलिमेंट्स थे, वो हट गए। तो जब अब हम अपनी एनर्जी किसी काम में लगाएंगे, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना कर्म के आपके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रोफेशन के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, नंबर लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, पेपर में वही प्रश्न पूछे जाएं जो आप करके गए हैं, वो वास्तु आपको ठीक करने से होगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लिखना तो पेपर भी पड़ेगा, तभी नंबर आएंगे। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, कर्मों की डायरेक्शन ठीक हो जाए, कर्मों का रिजल्ट ठीक हो जाए, ये वास्तु करने से होगा। जी वरुण जी, मुझे लगता है कि ये प्रश्न, आपका उत्तर जो है उसका जवाब मिल गया होगा आपको। जी चार्य जी। जी और चार्य जी, मतलब अगर हम संक्षेप में इसको कहें तो वास्तु करने से हमें जो इधर-उधर के भटकाव है वो खत्म होके हमारा बिल्कुल, राइट एरिया में फोकस होकर वही कर्म होगा जिसका फल मिलेगा। एग्जैक्टली। वही कर्म हम करेंगे जो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो आचार्य जी, जैसे कि ये तो हुआ कि वास्तु करने से क्या होगा। अब इसी के ऊपर ही एक प्रश्न है कि हर जगह पर वास्तु तो पॉसिबल नहीं है। अब फ्लैट्स में वास्तु तो चेंज ही नहीं हो सकता, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि तोड़-फोड़ करनी है या कुछ करना है, तो उसका क्या इलाज है? वास्तु हर जगह पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल उस ठीक। ये भी आपका प्रश्न है। प्रश्न बड़ा वैलिड है, और सब मित्रों के मन में भी होगा कि हम तो रेंट पे रहते हैं, या हम ऐसी जगह रहते हैं जहां वास्तु ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो देर आर अल्टरनेटिव टेक्निक्स इन एस्ट्रो वास्तु। पहली टेक्निक ये है कि हम बॉडी के ऊपर भी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो हम जिस घर में रहते हैं, हम जैसी उसकी एनर्जी होगी वैसी हमारी बॉडी की एनर्जी होगी। हमारी बॉडी में भी उसी तरीके से सारी एनर्जी, सारे एलिमेंट्स, क्योंकि बॉडी भी 5 तत्वों से बनी है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, और घर भी वही 5 एलिमेंट से हम बैलेंस कर रहे हैं। तो हम बॉडी के ऊपर उनको बैलेंस करते हैं। ये टेक्निक हम एस्ट्रो वास्तु में सिखाते हैं। जिन मित्रों ने एस्ट्रो वास्तु किया है वो जुड़े भी होंगे, उनको पता भी है। ये एस्ट्रो वास्तु टेक्निक है, बिना घर में तोड़ फोड़ किए हम बॉडी के ऊपर इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जीज को। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हम घर में भी बिना तोड़ फोड़ के कर सकते हैं। 99% केसेस में हम घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और कैरियर के लिए क्या जरूरी है, कस्टमर्स के लिए क्या जरूरी है, जॉब के लिए क्या जरूरी है, बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगर कोई डिसबैलेंस है, आप अपने घर में देखिएगा, उसको या तो बैलेंस करिए। दूसरी टेक्निक है कि आप एस्ट्रो वास्तु में आइए और एस्ट्रो वास्तु सीखिए और खुद करिए। जी वरुण जी। जी चार्य जी, तो आगे की यात्रा पे चलते हैं और आपसे हम लोग चाहेंगे कि इस बार आप हमारा मार्गदर्शन करते हुए जी समिति जो सब लोग कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। संजय जी फोकस कर दीजिए मेरे को। फोकस में आचार्य जी। ठीक है, तो आइए हम अपना कैरियर और प्रोफेशन की चर्चा, किस तरीके से हम वास्तु में इसको देखें और एस्ट्रो वास्तु से कैसे इसको ठीक करें। तो पहले तो घर का वास्तु, जो 3 मेन जोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं
हमारे कैरियर के लिए। सबसे पहला जोन है हमारा नॉर्थ का। यहां से हमें मनी एंड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब पहले भी कर चुका हूं, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट वे में आज मैं करूंगा। मनी एंड अपॉर्चुनिटी, आपके पास जो स्किल सेट है उसको यूज करके आपके लिए क्या मनी या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एक एग्जांपल देता हूं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं सपोज, और बिजनेस में आपको कस्टमर चाहिए, तो दो तरीके से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम कि कस्टमर आते ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कस्टमर आते हैं लेकिन परचेज नहीं करते, सामान पूछ के चले जाते। तो दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं ये। इन दो प्रॉब्लम्स को हम अलग तरीके से वास्तु में देखें। ये मनी एंड अपॉर्चुनिटी की जोन है। अपॉर्चुनिटी, कस्टमर तो आ रहे हैं लेकिन मनी में कन्वर्ट नहीं हो रहे, एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, दोनों में फर्क है। अब कस्टमर नहीं आते तो उसके लिए क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ब्लॉकेज है, कस्टमर नहीं आ रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो इसका मतलब ब्लॉकेज। अब नॉर्थ में ब्लॉकेज कौन पैदा करता? नॉर्थ में ब्लॉकेज पैदा करेगी अर्थ एलिमेंट। नॉर्थ का एलिमेंट जो है वो वाटर है। इसका एलिमेंट है वाटर, नॉर्थ का, राइट। वाटर का जोन है। और आपको पता है अर्थ क्या करती है, पानी को सोख लेती। तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। अगर अर्थ आ गई तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता अर्थ आ गई? तो अर्थ केवल मिट्टी के फॉर्म में नहीं आएगी, उसकी अलग अलग चीजें हैं जो हम वहां लेके आ सकते हैं। यहां येलो कलर हम ले आए, नॉर्थ के अंदर येलो कलर, राइट। अगर येलो कलर आ जाएगा तो नॉर्थ के अंदर हमारी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा, यहां पे स्क्वेयर शेप्स के ऑब्जेक्ट्स, स्क्वेयर शेप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, तब भी कर्टन के ऊपर स्क्वेयर्स बने हुए हैं, आपने कर्टन लगा दिए, ऐसे येलो कलर के कर्टन लगा दिए, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, कस्टमर आने जीरो हो जाएंगे। अगर आप पढ़ के अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मुश्किल है, कंपटीशन भी क्लियर करना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये चीजें क्लियर कर देंगे वहां से अर्थ को, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी। अब अपॉर्चुनिटी तो आ रही है बट पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रही। अपॉर्चुनिटीज आर देयर बट नॉट कन्वर्टिंग इनटू मनी। अब ये क्या वजह है? ये डिफरेंट होगी चीज। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहां पे फायर एलिमेंट आ गया। फायर वाटर को डिसबैलेंस करेगा एलिमेंट, तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। कस्टमर आते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते, परचेज नहीं करते, या अपॉर्चुनिटी तो आई लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाई इनटू रिसोर्सेज, मनी की फॉर्म में। तो फायर वाटर जोन में आ गई। यहां फायर कैसे आएगी? रेड कलर, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। किचन आ जाए आपकी इधर,
ठीक है, टॉयलेट आ जाए इधर, तो ये चीजें अपॉर्चुनिटी आएंगी लेकिन उसको वॉश आउट कर देगी टॉयलेट। तो ये चीजें आपके लिए प्रॉब्लम होंगी अगर ये नॉर्थ। तो पहला जोन आपका नॉर्थ क्लियर होना चाहिए। अगर नॉर्थ क्लियर है तो मनी और अपॉर्चुनिटी के चांसेस दोनों के बन गए। अब दूसरा जो जोन है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिए। दूसरा जोन हमारा साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट मनी इनफ्लो का है, घर में मनी इधर से आती है। आप काम करते हैं और पैसा इधर से आएगा साउथ ईस्ट से। अब साउथ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि मनी नहीं आ रही। इसमें भी दो तरीके हैं। पहला कि मनी तो आई लेकिन ब्लॉक हो गई, दूसरा मनी आती ही नहीं। कस्टमर खरीदारी करके ले गए लेकिन पैसा रुक गया, कस्टमर खरीदारी ही नहीं करके गए। दो अलग अलग तरीके। यानी कि एक ब्लॉकेज दे रहा है और एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा मनी की। तो ध्यान रखिएगा, ब्लॉकेज कौन पैदा करेगा? अग्नि को कौन बुझाएगा? पानी। तो पानी अगर अग्नि की जोन में आ जाएगा तो देयर इज ए प्रॉब्लम। वाटर यानी कि ब्लू ब्लैक कलर ये आ जाए, वेवी शेप आ जाए, क्योंकि पानी की शेप जो है वो वेवी है, वेवी शेप। आप कोई सीनरी ऐसी लगा देते हैं जिसके ऊपर पानी बना हो, वो ब्लॉक करेगा। खुद पानी आ जाए तो भी प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट का जो जोन है वो उसका एलिमेंट जो है वो फायर है, याद रखिएगा। फायर का जोन है, फायर में पानी आते ही आग बुझ जाती है। तो ये ब्लॉक करेगी उसको, मनी ब्लॉकेज। अगर साउथ ईस्ट में कहीं आपका वाटर टैंक बना हुआ है, कहीं ब्लू ब्लैक कलर है, कहीं वेवी शेप है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। घर के बाहर भी अगर कॉर्नर में पानी इकट्ठा हो रहा है तो मनी की प्रॉब्लम रहेगी। और अगर मनी आ रही है लेकिन प्रॉब्लम है, पूरी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज ए स्पेस एलिमेंट आ जाए तब ये प्रॉब्लम होगी। स्पेस एलिमेंट क्या देगा? स्पेस एलिमेंट आपको व्हाइट कलर है तो ये एंटी कलर है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सर्कुलर शेप है इसकी, तो सर्कुलर शेप में भी प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए। अगर वहां है तो मनी कन्वर्शन में जॉब अंडरपेड रहेगी। अगर ये चीजें होंगी ना, जॉब कर रहे हैं, जॉब तो मिल गई है लेकिन जॉब अंडरपेड, पैसे पूरे नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर। आप इस कमरे में, जिधर ये कमरा साउथ ईस्ट है, कोई स्काई पहाड़ वाली सीनरी लगा देते हैं तो प्रॉब्लम है। जिसमें स्काई नजर आता हो वो स्काई स्पेस एलिमेंट वहां जा पहुंच जाता है। ग्रे कलर, व्हाइट के अलावा ग्रे कलर भी है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये होगा तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। आप चेक कर सकते हैं, आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम रहेगी, जॉब में सैलरी टाइम पे नहीं आएगी, अंडरपेड रहेंगे,
अगर बिजनेस है तो उसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो रहेंगी। आचार्य जी वेवी अब शेप पूछ रहे हैं, क्या मतलब है? वेवी शेप बना देता हूं यहाँ पे। आप देखिए, आपके मान लो बेड के ऊपर जो चादर बिछी हुई है उसके ऊपर इस तरीके से वेव बनी हुई, इस तरीके से चीजें बनी होंगी वेव की शेप में, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उस जोन में। दीवार के ऊपर भी? जैसे जैसे पानी बहता है तो पानी बहता है ऊपर नीचे होके वेव की शेप में, तो पानी आ जाता है, वेव आ जाए तो मतलब हम अज्यूम करते हैं कि वहां पे वाटर की प्रेजेंस होगी। कुछ कह रहे हैं वरुण जी? वॉल्स के ऊपर भी हो सकता है ना आचार्य जी? कहीं भी हो सकता है, वॉलपेपर ऐसा लगा लिया आपने जिस पे बेबी शेप बनी हुई है, कर्टेन्स भी हो प्रॉब्लम है। सकते हैं? कर्टन्स भी हो सकते हैं, चादर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पानी इटसेल्फ हो सकता है, कुछ भी अगर ऐसी चीजें होंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसके अलावा टॉयलेट होगा तो वो भी, टॉयलेट अगर है वहां पे अगर साउथ ईस्ट में तो आपके पैसे को वॉश आउट करेगा, अनवांटेड वेस्टेज आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम साउथ वेस्ट, तीसरा जोन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो साउथ वेस्ट, ये तीन जोन हमारे कैरियर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पोर्टिंग जोन है, मैं उसकी भी अभी बात करूंगा। तो साउथ वेस्ट जो है, ये पहली बात तो ये अर्थ एलिमेंट, और साउथ वेस्ट हमें स्टेबिलिटी देता है, हमारे कैरियर की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी साउथ वेस्ट के ऊपर कि कैरियर हमारा स्टेबल है, बैलेंस है और ग्रो भी कर रहा, आने वाले समय में ग्रो भी करेगा, स्टेबल होगा तो ग्रो भी करेगा। तो पहली चीज तो स्टेबिलिटी चाहिए, कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर यहां स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो एंटी एलिमेंट्स इसके क्या हैं? ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर यहां आ जाए तो ये एंटी एलिमेंट, आपकी स्टेबिलिटी, अगर यहां प्लांट्स लगे हुए हैं आपके साउथ वेस्ट में, ग्रीनरी है, इवन अगर आपने कोई आर्टिफिशियल प्लांट ग्रीन कलर का लगा रखा है तो वो भी प्रॉब्लम। अगर रेक्टेंगुलर शेप की कोई चीजें हैं, रेक्टेंगल शेप, तो उसमें भी जो एयर एलिमेंट है या वुड एलिमेंट है वो आ जाता है। ये दोनों एयर और वुड, ग्रीन और ब्राउन, दोनों कलर जो है, ग्रीन और ब्राउन कलर दोनों एंटी कलर है। अगर ये आते हैं तो कैरियर की स्टेबिलिटी में, प्रोफेशन की स्टेबिलिटी में, आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। चेक कर लीजिएगा, आप देखेंगे अगर यहाँ ये चीजें होंगी तो वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम रोज होती। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर वाटर एलिमेंट भी आ जाए, क्योंकि वाटर भी तो एंटी है अर्थ का, वाटर एलिमेंट आ जाए, ब्लू ब्लैक शेप आ जाए, ब्लू ब्लैक कलर आ जाए, वेवी शेप आ जाए, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर, तो ये चीजें एंटी हैं। आप चेक करिए अगर क्या आपके इन जोन्स में प्रॉब्लम है तो पहले तो इन जोन्स को बैलेंस करना जरूरी है। तो फिर आप उसके लिए काम करेंगे अपने प्रोफेशन के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका प्रोफेशन आगे से बेहतर हो रहा है। और मेरे पास ऐसी रेमेडी है, बिल्कुल सिंपल रेमेडी, बिल्कुल सिंपल रेमेडी जो हर कोई कर सकता है बिना खर्चा किए। हर बार मैं लेके आता हूं ऐसी रेमेडी, इस बार भी बताऊंगा अपने प्रोफेशन को ठीक करने के लिए क्या रेमेडी करें, लेकिन वो लास्ट पे दूंगा।
अब मैं थोड़े स्पोर्टिंग जोन की बात कर लेता हूं। इनके जोन की, जो हमने 3 जोन किए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक से मनी अपॉर्चुनिटी आती है, एक से मनी इनफ्लो करती है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कुछ स्पोर्टिंग जोन है। पहला स्पोर्टिंग जोन है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट आपकी विजडम है, आपकी इंट्यूशन है, आपके आइडियाज हैं। अगर यहां पे प्रॉब्लम है तो आपके आइडियाज आपके वर्क नहीं करेंगे, ठीक आइडियाज नहीं आएंगे, इंट्यूशन नहीं आएगी, आपकी बुद्धिमानी काम नहीं करेगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर यहाँ पे कोई एंटी चीजें हैं, कौन कौन सी? टॉयलेट है, इसके अलावा क्लटर है, वहां पे कोई गंदगी है, कोई आपने रद्दी वाला सामान रख रखा है, कूड़ा कबाड़ा रखा है, आपने स्टोर बनाया है, तो आपकी विजडम काम नहीं करेगी, समझ ही नहीं लगेगी काम करें तो करें क्या। ये सपोर्ट करती है जोन। हमारे आइडियाज ठीक हों, उसके लिए जरूरी है कि ये जोन फ्री हो, क्लटर फ्री हो, टॉयलेट ना हो और स्टोर ना हो। आप चेक कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा जो दूसरा सपोर्टिंग जोन है वो नॉर्थ वेस्ट का है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट है बैंकिंग का, सपोर्ट का। आपको मदद मिलेगी फ्रेंड से, रिलेटिव से, गवर्नमेंट से, जिससे भी चाहते हैं वो तब मिलेगी अगर नॉर्थ वेस्ट हमारा क्लियर हो। नॉर्थ वेस्ट में ये चीजें हमें मिलती हैं। हमारे फ्रेंड मदद करेंगे, ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो हमारी मदद करेंगे। बैंक से लोन चाहिए तो वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन लोन नहीं मिल पा रहा है तो उसका मतलब नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं जो हमारी सपोर्ट करें हमारे काम में, तो नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। क्या हो सकता है? एंटी एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स हैं। एक टॉयलेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राइट। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर है तब भी प्रॉब्लम। ग्रीन कलर भी यहां प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। रेड कलर भी यहां पे प्रॉब्लम है। ग्रीन और रेड कलर यहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर के साथ रेक्टेंगुलर शेप है, रेड के साथ ट्रायंगुलर शेप। अगर वो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो जोन है। इसके अलावा और भी जोन है। ईस्ट जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये जोन्स अगर आपके बैलेंस होंगे तो आपका प्रोफेशन बड़ा बढ़िया हो। ईस्ट जोन क्या देता है? ईस्ट हमारे सोशल कंटेक्ट्स हैं, यानी कि सोशल सर्कल, ठीक है। अगर ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है तो पर्सन क्या चला जाएगा? एंटी एलिमेंट कौन से हैं यहाँ? एंटी एलिमेंट्स यहाँ पे जो एंटी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर स्पेस के एलिमेंट, राइट। स्पेस इज एंटी, व्हाइट कलर है, ग्रे कलर है, सर्कुलर शेप्स हैं। ये
एंटी एलिमेंट है। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एयर वुड है। मैंने सारे एलिमेंट्स बता दिए आप लोगों को। स्पेस अगर आ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर स्पेस में नहीं रहेंगे, अब जो लास्ट बात, टॉयलेट तो हर जोन में प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम हर जोन में और हो सकती है, अगर वो जोन कटा हुआ हो। कई बार घर टेढ़ा मेढ़ा होता है, थोड़ा बना हुआ, जो जोन कटा होगा उस जोन में प्रॉब्लम, या जोन जो बड़ा होगा उसमें प्रॉब्लम। कटा हुआ जोन या बड़ा हुआ जोन, दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर। अगर वो भी है, जितनी हमने चर्चाएं की है सब जोन्स की, तो अगर वो प्रॉब्लम है, या कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, तो फिर हमारे प्रोफेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। अब जोन्स इतने सारे हैं, तो आप कहेंगे इतने सारे जोन्स को कैसे चेक करें। घर 2 रूम सेट है तो सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती, जितनी हो सके वो करिए। बाकी देर आर एनर्जी एंड आंसर्स, हमारे 3D रेमेडीज हैं तो लास्ट में मैं चर्चा करूंगा। वो कुछ एनर्जी को बढ़ाते हैं, उस जोन की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, 3D रेमेडीज। इसके अलावा कुछ 2 रेमेडीज मैं ऐसी भी दूंगा जो बिल्कुल सिंपल हैं, और आप देखेंगे कि उसको करने से ही आपको 4 दिन में आपके फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जी वरुण जी, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए प्लीज। जी आचार्य जी, मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई प्रश्न है आप चैट में डाल सकते हैं। उसके अलावा आचार्य जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कोर्स के बारे में। जी प्लीज, हमारा एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स आ रहा है 21 से 29, प्लीज उसके बारे में जरूर चर्चा करिए मित्रों से। जी, मैं आप सबको इसके हमारे आज के प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि 21 टू 29 मार्च को अप्रैल को हमारा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स शुरू हो रहा है। और जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया कि वास्तु हर जगह पर पॉसिबल नहीं है, और वास्तु करना इजी नहीं है कि ना तो हम किसी चीज को, टॉयलेट को तोड़ के कहीं और लेके जा सकते हैं, ना ही हम घर में रेगुलर बेसिस पे कुछ कलरिंग करवा सकते हैं, ना ही एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लगता है कि यार कैसे करें। तो एस्ट्रो वास्तु कोर्स के जरिए आप ये जान सकते हैं कि हाउ टू बैलेंस थिंग्स, जो कि घर में इन्वायरमेंट में बैलेंस नहीं, उसको बॉडी से कैसे बैलेंस करना है। अब जैसे आचार्य जी ने कहा कि हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी है, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, और 5 ही तत्व से हमारा ब्रह्मांड बना है, हमारा इन्वायरमेंट है। तो अगर कुछ चीजें जो इन्वायरमेंट में आउट ऑफ बैलेंस है, हमारी बॉडी से उनको हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं। जस्ट सिंपल कलर से ये चीजें रिस्पॉन्ड करती हैं। और ये जो चक्रास हैं हमारी बॉडी के, ये चक्रास इन एनर्जीज को बैलेंस आउट कर सकते हैं। सो विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द हाउस, आप अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, मनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ नहीं ठीक रह रही है, यू कैन ऑल रेमेडीफाई दिस फ्रॉम एस्ट्रो वास्तु। और एस्ट्रो वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसका आज जैसे आचार्य जी क्वेरीज लेंगे, वो दिखाएंगे दिव्या दृष्टि। आप इसमें सब लोग दिव्या दृष्टि पा सकते हैं। और दिव्या दृष्टि क्या है, आप किसी भी पर्सन का चार्ट देखकर उसके घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो आप बता सकते हैं। इट इज सो साइंटिफिक, ए टू जेड हर चीज साइंटिफिक है। और ये टोटली ओशो जैसे कहते हैं कि साइंस है और अद्वैत का ज्ञान है। और गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म एक धारा है, और उस धारा में बहने का मार्ग है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु। सो आप आए और इस प्रोग्राम के जरिए जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है, तो उनको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इस दोरबा का मार्ग है। इट इज वेरी वेल नोन सेइंग
कि anybody can be a millionaire, but if you want to be billionaire, then you need an astrologer. तो आप जोरबा बन सकते हैं। जोरबा एक वो पर्सन है जो कि संसार में वेल्दी है, हेल्दी है, जो भी पाने लायक वस्तु है उसमें वो सब कुछ पा लेंगे। तो हमारा मार्ग तो जोरबा द बुद्धा का है, जो हमें ओशो ने मार्ग दिया है और हमारे सदगुरु हमें वही बनाने। तो इस प्रोग्राम के जरिए आप जोरबा बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम संसार में जूझते रहेंगे, संसार की प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे, क्योंकि हम संसारी हैं, तो अगर हम उन प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे तो अध्यात्म हमारा छूट जाता है। तो इसीलिए आए इस प्रोग्राम के जरिए आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो लिटिगेशन है, बाप दादा की प्रॉपर्टी का इशू है, भाई बहनों में लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी के लिए, यू कैन रिजॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। और ये इतना एक्यूरेट है, इट इज टोटली एक्यूरेट, इसमें हर चीज प्रूव की जाएगी। जैसे आचार्य जी ने अभी बताया, आपने ये सिर्फ जाना, ये अभी आपने जाना है। आप अब आप जब प्रैक्टिकल में उतरेंगे तब आप पाएंगे कि ये लिटरली कितना ट्रू है, इसका तथ्य जानेंगे आप और उसको प्रूव किया जाएगा। तो आई वुड इनवाइट यू फॉर 21 to 29 अप्रैल जोरबा द बुद्धा का कोर्स, हमारा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स, और इवनिंग 8:30 में होता है। ये आप अपने रेगुलर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। तो शाम को 8:30 बजे होता है। मतलब आप रोजमर्रा की जिंदगी की फ्री होके आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी आचार्य जी जी, कोई फीडबैक है, लेनी है? जी आचार्य जी, एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है, लीजिए प्रश्न लीजिए। नाम बताइए किसका है? जी आचार्य जी। आचार्य जी, हमारा जो प्रश्न है एक मिनट सर, पीयूष जी का है। ये हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से, और ये जी हिंदी में, हाँ बोलिए। और ये जुडिशियल सिस्टम में जाना चाहते हैं। और ये जानना चाहते हैं क्या ये जुडिशियल उसमें बन पाएंगे, जुडिशरी के लिए कुछ कर पाएंगे। संजय जी देखिए, पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? नहीं नहीं स्वामी जी, पीयूष जी अपने नाम से तो नहीं जुड़े हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है आचार्य जी, वो प्रश्न सरजीत सिंह जी का है। ये हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, कैरियर एंड डिप्रेशन का इनका प्रश्न है। देखिए हैं क्या? जी आचार्य जी, सरजीत सिंह जी हैं। ठीक है, उनको अनम्यूट कीजिए और उनका कैमरा ऑन करवा दीजिए। जी स्वामी जी। हाँ जी, जी स्वामी। जी बोलिए। सरजीत जी जरा टी शर्ट पहन के ज्वाइन कीजिएगा, अभी हम आपका ऐसे क्वेरी नहीं ले पाएंगे। एक 2 बार मैसेज आ गया है, चावल का पाउडर ठोडी पे लगाने से क्या होता है? अब सुनिए जरा, हर घर में जो चीज है किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। यही बैलेंसिंग टेक्निक हम बता रहे हैं। अगर किसी की मून में प्रॉब्लम है, मून राइस को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, मून को हमने कहाँ शिफ्ट करना है, ये उस प्लेनेट की एनर्जी को हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो प्लेनेट की एनर्जी शिफ्ट होने से वो आपकी बॉडी पे बैलेंस हो जाती है। बॉडी पे बैलेंस होने के बाद घर में ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर लेंगे उसके अनुसार, क्योंकि प्लेनेट जब वर्क करता है तो वो चीजें अपने आप ठीक कर लेता है। तो इस तरीके से वो जब बैलेंस हो जाएगा मून, तो आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स मून रिलेटेड वो सॉल्व। लेकिन कहाँ शिफ्ट करना है, ठोडी पे लगाना है, माथे पे लगाना है,
चेस्ट पे लगाना है, आर्म्स पे लगाना है, कहाँ लगाना है, दैट इज द टेक, वो हम सिखाते। तो कोई जरूरी नहीं है कि ठोड़ी पे ही लगाएं हर बार। फिर तो वो तो देखने से पता लगेगा ना आचार्य जी कहाँ लगाना है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ठोड़ी पे लगाने से क्या होगा। तो ये तो हमने देखना है कि मून की एनर्जी को शिफ्ट कहाँ करना है, ये बता रहा हूं, ये टेक्निक है। तो इसलिए मून की एनर्जी आपकी ठोड़ी पे आ गई तो कौन सी राशि में कौन से हाउस में आई, ये सारी चीजें हम वहां दिखाते हैं उसके बाद। जी जी संजय जी देखिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। जी स्वामी जी। जी 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 आचार्य जी सरजीत सिंह जी की मैंने चार्ट लगा दिया है। चार्ट देखिए, इनसे पूछिए, ठीक है। 11 फरवरी 2001 संडे का टाइम था, सुबह 9:30 का। जी 98 है स्वामी जी। 1980 लिखिए, 11 फरवरी 1980। हाँ जी हाँ जी। इन्होंने तो 2021 लिखा था स्वामी जी, मैंने सोचा कि 2001 होगा। अच्छा, 1980। कोई बात नहीं, आप अपना चेक करिएगा जो मैसेज भेजा स्वामी जी आपने। उसमें 2021 लिखा हुआ है। 1980 है जी। ठीक है, कर दिया, ठीक। ठीक है जी। सुबह 9:30 बजे हिसार में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक हाँ जी। ठीक है, ठीक है। कैरियर एंड डिप्रेशन, बोलने में भी परेशानी तो नहीं, कहीं बोलते किसी से बात करते हुए घबराहट तो नहीं होती? नहीं जी, घबराहट नहीं होती बोलने से। ठीक है, वरुण जी लगाइए, जरा चार्ट लगाइए अपने, वो दिखाइए मेरे को इसका 10th कस्पल सब लॉर्ड और हिट थ्योरी सारी दिखाती 10th कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है। है। मरकरी ही इन्वॉल्व है, यही मैं देख रहा हूँ। 6th कस्पल सब लॉर्ड मार्स है। कौन सा? 6th 6, 10th है, ओके। हाँ जी, और मरकरी के आगे राहु मरकरी, मार्स के आगे वीनस मार्स। ठीक है। पहले मैं नंबर लिखवा देता हूं। मरकरी 12, 4। जरूरत नहीं है वरुण जी, देयर इज नो नीड फॉर मी, प्लेनेट विल वर्क। ठीक है, मैं देख लेता हूँ जरा। जी एक ही प्रोफेशन में है शुरू से, हाँ जी हाँ जी लेकिन डिप्रेशन है। हाँ जी। वरुण जी हिट दिखाइए जरा। मरकरी, जुपिटर, मरकरी मार्स, मरकरी जुपिटर, मार्स, मरकरी। प्रोफेशन को लेके बहुत टेंशन है, ये तो है। सैटर्न और वीनस की भी है। सारी हिट है, मैं देख लिया मैंने। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर टू बी सीन, डिप्रेशन भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, और आचार्य जी हाँ जी, ये कस्प है। मैं देख लिया मैंने, देख थर्ड को हिट। 6 को 2 है। ठीक है। मरकरी की भी है 6 को। कस्टमर मनी ब्लॉक भी है, कोई पैसे ब्लॉक भी है आपके? हाँ जी मनी ब्लॉकेज जी, है जी। क्या पूछना चाहते हैं?
बोलिए। कैरियर के बारे में पूछ, कैरियर स्टेबलाइज क्यों नहीं हो रहा जी? कैरियर स्टेबलाइज नहीं हो रहा। और डिप्रेशन ज्यादा है। मतलब पैसे जाते हैं वो आ नहीं रहे, जैसे जो भी मतलब हाँ नहीं, काम वो कर- तो खर्चा भी ज्यादा हो रहा है वो बहुत ज्यादा। और दशा दशा दिखाई है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। हम्म, सन अरे जी इनकी तीनों हिट एक्टिवेटेड है, सन मार्स, सन की भी हिट है, ये मार्स सारे प्लेनेट वही है, सारे प्लेनेट्स वही हैं आज की डेट में, राहु भी। ठीक है बरदी। अरे जी जरा बताएंगे इनको कि कौन सी चीज कहाँ इनको परेशान कर रही है। हाँ इनको एक्चुअली मेरे वीनस परेशान कर रहा है 8 से। हाँ, इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ जी। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो रिलेशनशिप के वजह से पार्टनरशिप में भी अगर, या कस्टमर से भी प्रॉब्लम। जी जी। आप बिजनेस कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो बच्चों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम। जस्ट वेट वरुण जी। मार्स राहु जुपिटर 6 हाउस से प्रॉब्लम सारी शुरू हो रही है। डिसीज भी प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेज भी प्रॉब्लम है, पेट भी प्रॉब्लम। तो रेमडी बता देते हैं इनको वरुण जी। मेंटली तो बहुत दवाइयाँ चल रही है अरे मेंटली। चाचा जी वो दिव्य दृष्टि से बता दीजिए इनको। अच्छा, मेंटली दवाइयाँ चल रही है मुझे, मेंटली दवाइयाँ। खा रहे हैं दवाई? हाँ जी हाँ जी। तो कॉन्फिडेंस की तो कमी हो गई ना स्वामी जी। हम्म। जब आपने पहले पूछा, आपने कहा नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बात करते हुए, वही तो डिप्रेशन होता ही वही है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आप मेंटल डिसीज की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपको जो आपका टॉयलेट देखिए कहाँ है? ईस्ट के सेंटर में है। हाँ, ईस्ट के सेंटर में, वही मैं बोलने वाला था, ई एन ई में है, ईस्ट के थोड़ा लेफ्ट में है, हल्का सा। हाँ हाँ। बिल्कुल वहां पे प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी आपके लिए। और लाइफ में एंटरटेनमेंट बिल्कुल जीरो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई बिल्कुल खुशी सही। नहीं, कोई किसी से हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है। और 200%। किचन भी, और मन टिकता नहीं बिजनेस में आपका। हम्म। भाग वहां चेंज कर लूं, बिजनेस चेंज कर लूं, मन में आता है। आता है। हाँ, ये और रेमडी आप लिख लीजिए। अगर आपको लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ। लिखवा दो स्वामी। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है, थोड़ा सा चाय चढ़ा लें, दूध चढ़ा लें, जल चढ़ा लें, महामृत्युंजय का जाप करें। किसका? ठीक है, महामृत्युंजय का। अच्छा अच्छा। ठीक है। किस और वार को बुधवार, किस वार को चढ़ाना है ये शिवलिंग पे? ये शनिवार, हर शनिवार। शनिवार को जल तो चढ़ा के आता हूँ। दूध चढ़ाएं साथ। अच्छा। ठीक है। और गली के जो कुत्ते हैं ना, उनको आप डाल सकते हैं मीठे गुलगुले, अच्छा जी। गुड़ वाले। ठीक है। हम्म। और बुधवार को गाय को हरा चारा डालिए। कैसी गाय को? काली को? हाँ, काली को डालें, सफेद ना हो, बाकी कोई भी। सफेद नहीं होनी चाहिए, व्हाइट नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। ये 3 उपाय डिप्रेशन। करने से आपका डिप्रेशन ठीक होगा। अच्छा जी ठीक। और एक मनी? चीज,
मनी के लिए अलग से उपाय आप वेट करिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, मैं लास्ट में बताने वाला हूँ उपाय। राइट, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है। जीवर जी नेक्स्ट। जी आचार्य जी। आचार्य जी नेक्स्ट जो क्वेरी है वो हमारी दीप कलतिया जी की है। वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं। है क्या? हाँ जी, उनके फादर नाम क्या है? दीप, नाम क्या है? दीप कलतिया जी, उनके फादर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश जी। अच्छा, एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आचार्य जी Let's इसके see the पहले chart. फीडबैक ले ले। ले लीजिए, बस ये लास्ट चार्ट ही है वरुण जी। जी ठीक है, उसके बाद रेमेडी दूंगा मैं। जी। हमारे साथ आचार्य जी सुमन दत्ता जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने एस्ट्रोवास्ट किया है। जी सुमन जी आइए, स्वागत है आपका। बोलिए सुमन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा माइक के पास बोलिए आके। अब आ रही है क्या? जी आ रही अब है, बेटर। आई थिंक सुमन जी का फिर नेटवर्क चली गई, फिर आवाज चली गई है। सुमन जी आप बोलिए जरा। जी अब सुनाई पड़ रहा है क्या? हाँ अब सुन पा रहे हैं हम। हेलो। जी जी सुमन जी बोलिए। ओके, नाउ क्लियर है? अब जी शायद जी क्लियर होगा पूरा। जी बोलिए। ओके, प्रणाम आचार्य जी सबसे पहले। प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि ये तो मेरे दिमाग में बहुत बहुत सालों से चल रहा था कि मुझे हमेशा एक चीज लगता था कि शायद ये सही नहीं है। मुझे जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता था या कुछ भी मुझे लगता था कुछ सही नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता था कि सराउंडिंग में कुछ कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ये मेरे मन में हमेशा आता था, ये सही नहीं है, शायद ये सही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज में टाल देता था कि मैं हमेशा सुना हूँ कि जो भी पहले अपने को देखना चाहिए। ओके, अपने अपने पूरा हमेशा सही करना चाहिए हमें 100%। उसके बाद जो भी है ओके वो उस पर दिखना चाहिए। तो मैं उसको जी टाल देता था हमेशा। तो मैं हमेशा अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना कि अच्छी तरह से काम करें, उसके बाद सोचे। लेकिन करने के बाद भी जैसे आज आचार्य जी ने कहा कि परीक्षा का क्वेश्चन मैं जो पढ़ के जाऊं उसी से रिलेटेड आए, ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये वास्तु से ये मैं मुझे विश्वास और आया, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह मैं भी आचार्य का ऐसे संडे सेशन अटेंड करता था। उसी से मुझे ये आ गया कि हाँ ये भी इफेक्ट करता है, बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करता है। तो बाद में मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे ये करना ही है। और मैं 1 महीना नहीं हुआ, मैंने कोर्स किया सारे वास्तु का और एस्ट्रो का, मैंने दोनों कोर्स किया। और इतना मुझे इफेक्ट किया, खाली मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार में सारा कुछ, मेरे घर में इस कोर्स करने के बाद मैं देखने लगा कि कितना चीज हमारे घर में कितना अननोइंगली कितना गलत रखा हुआ है। जितना ना किया हुआ है, अननोइंगली गलत रखा हुआ है चीज। ओके, तो जिससे मैं शायद यहाँ पर नहीं रहकर मैं बाहर जॉब करता हूँ, लेकिन घर में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट भी मेरे ऊपर पड़ रहा है अननोइंगली। तो बाद में मैंने इस कोर्स के बारे में जाना कि कैसे हमारे माइंड सेटअप हमारे लिए और चीज रख देते हैं घर में, हम लोग ऐसे ही सेटअप कर देते हैं जिससे हमारे लाइफ में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है।
तो जी मुझे लगता है कि ये कोर्स करने के बाद मुझे बहुत हेल्प हुआ। ओके, और मैं पापा से बात किया, मम्मी से बात किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। सिंपल जो चेंजेस मीन्स बहुत बड़ा चेंज नहीं, वो तो उसका भी आचार्य जी ने अच्छी तरह से रेमेडी दिया कि हम लोग 3D रेमेडी जो मैंने आश्रम से अभी मंगा लिया है, और भी मैं मंगाऊंगा 2-3 चीज। तो अपने अपॉर्चुनिटी के लिए और सारा कुछ जो जो सामान सही करना है और टॉयलेट वगैरह सब कुछ। तो ये तो गया पढ़ाई के बारे में, लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं सबके लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि फीडबैक में जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए, जितना हो क्योंकि नॉलेज जो है ना, ये इतना इतना सवार देता है अपने लाइफ को, अपने खाली लाइफ को नहीं, हमारे घर को नहीं, अपने को, अपना अपना जो थॉट्स है उसको उसको इतना चेंज में ला देता है, क्योंकि वो खुशी दे देता है, इजंट इट। लाइफ में जब आप काम भी कर रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, विदाउट बाधा से आ रहा है। मेरा जॉब भी अच्छा था और पैसा भी अच्छा था, लेकिन इतना इतना बाधा है उसमें, रुला के रख देता है कभी कभी। तो वो जी सारी चीज अच्छा होते हुए भी बहुत बहुत दिक्कत होता है, लाइफ को एकदम दिमाग को बैठा के रख देता है। तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कोर्स किया है और मैं उसका रेमेडी कर रहा हूँ। आई थिंक मैं ऑलरेडी शुरुआत हो गया, और आगे का दिन मैं बहुत अच्छी तरह से बिताऊंगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्लास के बारे में मैं बताऊंगा कि मुझे पहले दिन से जो खुशी मिला है, आचार्य जी का जो सिखाने का तरीका है और जो देने का तरीका है, वो मुझे पहले दिन से विद इन 30 मिनट्स मुझे इतना आनंद आ गया कि वो तो हम बोल नहीं सकते। आचार्य जी इतना सपोर्टिव है। और साथ में जब हम लोग का क्लास खत्म हो जाता है, वरुण जी हम लोग को साथ बैठते हैं, और आपको जितना खाली वरुण जी नहीं, आचार्य जी भी आपके साथ रहेंगे, और बार बार आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन अगर जी आचार्य जी पढ़ा रहे हैं आपको, आप अचानक आपके दिमाग में, जैसे आज आप कोई क्वेश्चन आपको टाइप कर रहे हैं, उसके इमीडिएट आपको आंसर दिया जाएगा। मैंने आप कोई भी जब होता है ना, कोई कोई क्लास में होता है कि आचार्य सपोर्टिव नहीं है, ओके, पढ़ाई में अनसेटिस्फाई रहता है, इस सब्जेक्ट में आपको कोई, ये जो इस आचार्य से आप पढ़ेंगे आपको कोई कोई क्वेरीज नहीं रहेगा। जी बाकी सुमन आपका जी, बहुत एफर्ट है, बहुत जितना धन्यवाद अच्छा आपका। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर होल द लाइफ। फीडबैक। स्वामी जी ने इनसे वेलकम जाना और चाहूंगा उम्मीद दिव्य करते दृष्टि हैं के बारे में। कि आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हो रही होंगी, आप कुछ बेटर फील कर रहे होंगे, और दिव्या श्योर। दृष्टि का ज्ञान आपको मिला तो उस वो कैसा लगा आपको? या बहुत सपोर्टिव है, दिव्य दृष्टि बहुत सपोर्टिव है। खाली मैं ही नहीं, मेरा एक दोस्त है, इसी इसी कोर्स के दौरान मेरे एक दोस्त है, उसका माँ का अचानक बहुत तबीयत खराब हो गया, तो मैंने बोला कि वरुण जी से बात करने के लिए। तब हम्म। हम लोग पढ़ ही रहते हैं, तो अचानक मैं उसके बाद ये पॉइंट पढ़ा, तब मेरा पढ़ाई चल रहा था। दोस्त ने बोला कि आप, वरुण जी ने बोला कि कुछ तोड़ने के लिए। ओके, तो मैं उस समय नहीं था। बाद में जब मैंने क्लैरिफाई किया तो देखा कि उसका जो मम्मी का कैंसर जो हुआ है, उसका टॉयलेट उसी तरफ है, जो एकदम एकदम मैंने वरुण स्ट्रॉन्ग जी ने बताया रीजन था। है, हाँ ठीक एकदम है, स्ट्रॉन्ग ऐसा ही है। रीजन है। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर पहले जानकारी होती तो कितना, इतना ना पैसा खर्चा, इतना दुख, हम लोग सारा कुछ अवॉइड कर सकते हैं, isn't it? चीजें चीजें जो है ना, वो लाइफ में कुछ हैं जो चीजें होनी होती हैं, और या एक टाइम आता है जब सपोर्ट मिलनी है तो फिर सपोर्ट भी मिलती है। तो या चीजें, कई चीजें हमारे बस में नहीं है। तो बिल्कुल ठीक आपने बताया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सुमन जी। और एक प्रश्न स्वामी जी ने पूछा है बीच में कि वेस्ट जोन का टॉयलेट क्या प्रॉब्लम देता है। वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट है आपका, तो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएंगे। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पैसा आता है, तो पैसा आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड गेन्स में कमी आ जाएगी, आपकी सैलरी में कमी आ जाएगी। ये वेस्ट का टॉयलेट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी वरुण जी, नेक्स्ट लीजिए प्लीज। जी आचार्य जी, जी उनके फादर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य जी, मुकेश जी। दीप जी के साथ, ठीक है दीप जी। तो 10th कस्पल सब लॉट देखिए क्या बता रहा, कौन है? पहले उनसे हम लोग जान ले आचार्य जी के क्या। जी जी प्लीज। मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
मुकेश जी आपकी नहीं आ रही हमें। तो अनम्यूट कर दिया है वरुण जी। जी अब आ रही है। 11 मार्च 2005 8:45 सूरत गुजरात। 11 मार्च 2005 दीप है नाम इनका। जी सर इनका जो 10th कस्पल सबलॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। 10th कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। 10th में कोई प्लेनेट है? नेपट्यून अदरवाइज हाँ नहीं। जी 10th में मार्स मार्स है। मार्स है, अच्छा है। 10th में प्लेनेट जो बैठा है वो मार्स है लिस्ट में, ठीक है। मर्क्यूरी और सैटर्न मरकरी एंड सैटर्न एंड जुपिटर। और क्या क्या चीजें दे रहे हैं बताइए जरा। 6th कस्पल भी मर्क्यूरी है। ठीक हो गया। 10th एंड 6th बोथ आर मर्क्यूरी। मरकरी, ठीक। जी मर्क्यूरी दे रहा है 12 12 दे रहा है 3 और 12 और 3, 3 ठीक है। और सैटर्न है दे रहा है 4 और और 11 12 11 12। जुपिटर जी जुपिटर दे रहा है 6 6 9 6 एंड 12 12 नहीं दे रहा है। 12 नहीं दे रहा, 6 नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया स्कोप है स्वामी जी, अच्छा एक्सीलेंट स्कोप। मैं यूं कहूंगा मार्स प्लेनेट चाहिए, जुपिटर चाहिए, सैटर्न चाहिए, ये प्लेनेट बड़े इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। और सारे हाउसेस आउटगोइंग है 12 9 ट्रेवलिंग वाले। आउट ऑफ दिस हमारी अर्थ के बाहर जाने वाले हाउसेस भी यही हैं। 12 हाउस बहुत जरूरी है। स्पोर्ट तो बहुत अच्छी है, मार्स टेक्निकलिटी भी देता है, लॉजिक भी देता है, हौसला भी देता है, कर्ज भी देता है उस काम के लिए, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स आपके सपोर्ट में हैं। आज की डेट में दशा क्या चल रही है वरुण? जी सर मर्क्यूरी मर्क्यूरी सैटर्न। तो ठीक है, स्पोर्टिंग इस समय भी चल रहा है, मरकरी मरकरी मरकी चल रहा है। और ये सारे हाउसेस, इन सारे प्लेनेट जो हैं वो एक्टिव हैं और बच्चे का पूरा मुझे लगता है इंटरेस्ट भी होगा इसमें, एंड स्कोप भी बहुत है। मून कहाँ है वरुण जी प्लेस? मून भी 12 में है जी मून भी 12 में है और 4 नंबर दे रहा है 4 12। तो फौरन तो आप जाएंगे ही जाएंगे, फौरन से ही आप, क्योंकि ये नासा का ही रोल रहता है एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए मेन। तो फॉरेन के हाउसेस सारे आ रहे हैं, मून भी आ रहा है। फॉरेन कहीं राहु इन्वॉल्व है क्या? राहु भी तो 12 में है, बिल्कुल ठीक। नहीं चल राहु 12 में है, वैसे 12 में है जी, ठीक है। हाँ 12 में आ गया है, राहु भी इन्वॉल्व है। राहु का होना बहुत जरूरी है। आचार्य जी 12 न्यू वर्ल्ड भी तो बताता ना, फॉरेन हाँ कंट्री नया वर्ल्ड, एस्ट्रोनॉट, स्पेस तो बता। अमेरिका, एस्ट्रोनॉट, आउट ऑफ स्पेस, सारा बता रहा है वो। तो चीजें तो बहुत अच्छी हैं स्वामी जी, बच्चे को करवाइए, पूरा स्कोप है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट, एयरफोर्स कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हाउसेस भी आ रहे हैं और हमारी बेस्ट विशेस हैं बच्चे के लिए, ठीक। एक काम करिएगा, एक तो ईस्ट में सन लगा ले बच्चा, E5 में नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। ईस्ट में सन,
और नॉर्थ वेस्ट में नासा की पिक्चर लगाए, नासा की जो की बिल्डिंग है नासा की, या साइंटिस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनकी फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगाए। So मुकेश this जी, will help along with ये जो आज की डेट में प्लेनेट चल रहे हैं, तो आपकी मदद हो जाएगी। और साथ में अपॉर्चुनिटी चाहिए तो लश ग्रीन सीनरी आप नॉर्थ में लगा सकते हैं। ये चीज कर लीजिए चीजें, तो यू विल बी एबल टू सी कि आपके बच्चे के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली वो उसकी सपोर्ट में रहेगी। ठीक है जी, वरुण जी कुछ कह रहे हैं? जी मुकेश जी, अभी क्या कर रहा है बेटा, अभी क्या कर रहा है? अभी 10th ICSE का एग्जाम है बोर्ड का। ठीक है, तो जब भी वो, जैसे अभी उसकी कोई स्टडी का ऑप्शन आएगा, कुछ ना ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं इसरो के, ISRO के, तो हाँ, उसके वो कर रहा है, training camps में, बस ठीक है, कर रहा है। बस ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसके लिए। आचार्य जी, लीना माँ हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो जी माँ लीना, स्वागत है आपका। अनम्यूट है माँ आप। जी प्रणाम आचार्य जी। ये आवाज आ रही है मेरी? आप आ रही है। सबको मेरा प्रणाम। मैंने अभी रिसेंटली केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु दोनों ही किया और बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मेरा बेसिक नेचर है, और वो मेरे शायद सोचने की जो ये हैबिट है ज़्यादा, वही मेरे लाइफ को कॉम्प्लिकेट करती रहती है। तो मेरे मन में सवाल भी बहुत आते थे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हर चीज़ जो है क्यों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी है, माइंड भी पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है। तो ये केपी करने के बाद और एस्ट्रो वास्तु करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा क्लैरिटी आ गया कि अब हालांकि चीज़ें तो चेंज होगी विद टाइम, बट सवालों के जवाब मिलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ जो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना? तो ये आपके कुंडली पढ़ने से, केपी एस्ट्रोलॉजी से और एस्ट्रो वास्तु से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है इसमें। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, वो ज़रूर करें इस कोर्स को, एंड डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और प्लस मैंने अभी जैसे बिकॉज़ प्रैक्टिस के लिए मेरे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनके भी मैं डेट ऑफ बर्थ और टाइम से जैसे जो भी चीज़ें मैच करती हूँ, तो वो सबको इतनी क्लियर होती है, तो हमें भी खुशी होती है कि चलो जो हमने सीखा है वो हम इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी दिस बात। थैंक्स शुड गो टू बोथ द अटेंडर्स बिकॉज़ यू थॉट अस सो वेल। मेरे पास तो बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था और मैं मेरे हस्बैंड को देखती थी, वो थोड़ा बहुत पाम मिस्ट्री और आई डोंट नो कुछ जानते हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया कि जुपिटर की कृपा है उन पर। तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि यार ये है क्या, ये क्या साइंस है कि वो बता पाते, और इनफैक्ट लोग एग्री करते हैं हाँ सब बातें सही है। तब वही चीजें एक्साइटमेंट मेरे साथ भी हो रही है, तो बहुत अच्छा है। प्लस व्हेन यू नो द आंसर्स एंड व्हेन यू नो द सॉल्यूशंस, तो आपके एक चीज और भी है कि जैसे कई चीजें घर में आपके रखी हुई है और आपने सोचा कि आपने रखी है, बट एक्चुअली प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं। और ये भी बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई जा रहा है या थोड़ा बहुत भी रुझान है, तो एक तथाता भाव भी उनमें आता है कि जब सब कुछ ईश्वर करता है, तो फिर सब कुछ उन पे छोड़ना ही अपनी मतलब अ, मतलब ये भाव आता है हमें। तो रियली थैंकफुल हूँ आप दोनों आचार्य को कि ये बहुत बहुत क्लैरिटी मुझे धन्यवाद माँ। मिली, ये ज्ञान। माँ, दिव्या दृष्टि के थैंक बारे यू में आचार्य कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा आपका? आचार्य जी अभी एक्चुअली मैं केपी की प्रैक्टिस कर रही हूँ फिलहाल। दिव्य दृष्टि अभी मैंने किसी के घर का नहीं किया है, हालांकि कल ही मेरी भाभी से मेरी बात हुई थी, उसने भी अभी ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप में, तो उसको भी मैंने कुछ चीजें जो पहले मैं ये टेस्ट करना चाह रही हूँ कि केपी में मेरा सब कुछ क्लियर है या नहीं।
तो मैं उनसे रिलेटेड जो चीजें बताती हूँ तो वो शी वाज अग्रीइंग कि हाँ आप बिल्कुल सारी चीजें सही बता रहे हो। मैंने मेरे भतीजे का भी बताया तो शी अग्रीड। अब मैंने उनके फादर का लिया, अभी आज मैंने एक एक्चुअली क्वेरी भी उनकी डेट ऑफ बर्थ भी डाली थी फादर की। अगर आप नेक्स्ट टाइम ले पाए तो आई बी थैंकफुल बिकॉज ही गोइंग टू थ्रू अ वेरी बैड टाइम। तो उनका मैं देखूंगी, एस्ट्रो वास्तु में देख के अभी तो मेरे घर का भी मैप मैंने जस्ट आज बनाया है, तो जी वो भी मैं चलिए, आप लोगों से शेयर करती हूँ, मुझे उसमें हेल्प बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आचार्य जी। Thanks a lot for Thank your feedback, and hope the people will motivate and will come for this course. सबके लिए गुरु सेवा हमारा करना Sure. हमारा काम है, सबको इनविटेशन है। अब मैं आता हूँ रेमडीज के ऊपर। प्रोफेशन को कैसे ठीक करें, सिंपल रेमडी। बहुत सारी रेमडीज हैं, वैसे 3D रेमडीज हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन आपकी सिंपल रेमडी कोई भी कर सकता है घर में। अगर आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं घर में प्रॉब्लम है, सबके घर में प्रॉब्लम है। आपके जूते अनऑर्गेनाइज होंगे, शू रैक अनऑर्गेनाइज होगा, चेक करो। आपका स्टोर अनऑर्गेनाइज होगा। ये दो चीजें ऑर्गेनाइज कर लीजिए, आपका प्रोफेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आप के जूते के ऊपर जूता है, जूते टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, बेड के पास उतार दिए हैं, आते जाते पैर लगता है, आपका प्रोफेशन खराब है। याद रखिए, आपके जैसे जूते हैं वैसा प्रोफेशन है, नोट कर ले। जूते टूटे हुए हैं, पॉलिश नहीं है, अच्छे से मेंटेन नहीं है, वही हाल आपके प्रोफेशन का। चेक कर लेना कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, how many people agree to this? वरुण जी पूछिए जरा। अगर जूते ऑर्गेनाइज हैं तो प्रोफेशन ऑर्गेनाइज है, जूते ऑर्गेनाइज नहीं, शू रैक ऑर्गेनाइज नहीं तो प्रोफेशन ऑर्गेनाइज नहीं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? एग्री, एग्री। आगे शुरू हो गए तो जूते ऑर्गेनाइज कर लीजिए, शू रैक ऑर्गेनाइज कर लीजिए, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। देखिए कितनी सिंपल रेमेडी है। जूतों को संभाल के रखिए, आपका प्रोफेशन ठीक हो जाएगा। एक और बड़ी सिंपल रेमेडी कि सुबह उठ के सूर्यदेव को जल दें, लाल फूल डाल लें, लाल फूल ना मिले रोली डाल लें, लाल वाली सिंदूर वाली हल्की सी, और एक ही टाइम पे जल दे। टाइम फिक्स कर लें, एक ही, जब भी टाइम मिले, दोपहर से पहले पहले 12 बजे से। सूर्य दिखाई दे ना दे कोई परेशानी नहीं, जिधर सूर्य निकलता है मुंह उस तरफ रखना। इस बात की चिंता ना करें कि मेरे तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, घर की छत आगे आ गई, कोई चिंता नहीं। भाव से चढ़ा रहे हैं सूर्य को आप जल, तो आपका नाम अच्छा होगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये दो काम कर लीजिए, प्रोफेशन में चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा 3D रेमेडी जो काम करती हैं बहुत बढ़िया, दो मैंने बताई हैं। एक कभी सूर्यदेव की बात करी हमने कि ईस्ट में सूर्यदेव की लगाएं ब्रास का स्टैच्यू, और उससे नेम फेम ठीक होता है। आपकी ऑफिस में रेपो ठीक होती है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस बढ़ते हैं। लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ में, दिस विल वर्क ब्रिलियंटली, एब्सोल्युटली फाइन रेमेडी। मैंने आजमा के देखी है, मेरे खुद एक्सपीरियंस है कि ये रेमेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाता है। लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ में लगाइए।
सबके लिए, चाहे बिजनेस है चाहे कुछ भी है, चाहे आप जॉब करते हैं, ये दोनों रेमेडी कॉमन है। ठीक है। और जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट के रिलेशन में काम करते हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में शोका पिलर बहुत बढ़िया काम करता है। सो एक्सीलेंट रेमेडी फॉर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम आइदर बैंक और फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है। व्हाइट हॉर्सेस भी लोन के लिए बड़े अच्छे हैं। अगर लोन चाहिए, आपको लोन मिल नहीं रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में आप व्हाइट हॉर्सेस लगाइए। रेड हॉर्सेस साउथ में हम लगाते हैं, साउथ ईस्ट में, स्टडी फ्लो ऑफ इनकम, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए। ठीक है। सैलरी या इनकम बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए आप रेड हॉर्सेस यूज कर सकते हैं। ये सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉब्लम है बिजनेस ऑर्गेनाइज करने में, स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस में, तब दो रेमेडी बड़ी अच्छी वर्क करती हैं। एक नंदी बुल, नंदी बैल, साउथ वेस्ट में बहुत अच्छी आपकी बिजनेस को स्टेबिलिटी देते हैं। कस्टमर, फेथफुल कस्टमर आएंगे आपके पास, जो आगे आपकी रेपो बढ़ाएंगे नंदी बैल से। और बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का काम सबसे बढ़िया इंद्रदेव करते हैं, तो इंद्रदेव की आप स्टैच्यू ईस्ट में लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अपना क्लैरिटी नहीं, मेरे को क्या काम करना है, मेरे को आगे क्या एक्शन लेना है, विजन क्लियर नहीं है, तो विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को लगा सकते हैं आप साउथ वेस्ट में। तो ये रेमेडी वर्क करती हैं। दो रेमेडी मैंने बताई जो बिना पैसे के काम करती हैं। बाकी थोड़ा बहुत खर्चा है, आप करना चाहें यू आर वेलकम। ओशोधारा गैलेरिया में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप वहां से इसको ऑर्डर प्लेस करके मंगा सकते हैं। और जिन लोगों ने मंगाई हैं वो उनका एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं कि दे आर वर्किंग वेल, दीज रेमेडीज आर वर्किंग वेल। तो आज हम केवल कैरियर से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड वही रेमेडीज की बात कर रहे हैं। और एक लास्ट रेमेडी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सूर्य देव हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। वरुण जी ने गैलेरिया का नंबर लिख दिया है 9671400107, गैलेरिया का नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। वरुण जी अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, इफ somebody needs can call you। मैं ये कह रहा था कि लास्ट रेमेडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य देव आपके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, सबके फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने फादर की सेवा करिए। फादर की सेवा करने से आपका नाम होगा, फादर से ब्लेसिंग मिलेंगी, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू सन या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स है वो भी लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी रेमेडी है। अपने फादर को कभी परेशान मत करिए प्लीज, मदर फादर को। अगर परेशानी रहेगी मदर फादर को आपसे, तो आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा, मनी क्रंच रहेगा। द टाइमिंग हो सकता है आपको लगे कि मैं फ्लोरिश कर गया, बट इट विल नॉट गो ए लॉन्गर वे। ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों का आदर जरूर करें प्लीज। तो इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल कॉस्मिक मिस्ट्री के नाम से है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ये वाली